हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएसबी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का सन्निकटन यानी कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेसिमल नंबर। वीडियो में अंत तक बने रहें। अंत में हम आपको देंगे एक सरप्राइज क्वेश्चन जिसका आंसर आपको करना होगा कमेंट करने से हमने जो वीडियो में सीखा है उसको हम देख सकते हैं कि हमने कितना सीख लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। हमने कई बार देखा होगा जब पॉइंट के बाद कोई संख्या होती है और आंसर जब हम मैच करते हैं तो वहां पर बदला हुआ आंसर यानी कि हमारा जो आंसर करेक्ट आ रहा होता है उससे वो अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सन्निकटन के कारण होता है, यानी कि दशमलव संख्याओं का सन्निकटन कर देते हैं। हमें लगता है कि वो गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है, वो होता है व्यंजनों का सन्निकटन। तो आइए देखते हैं किस तरीके से व्यंजनों का सन्निकटन किया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने संख्याओं यानी कि 10, 1000 और 100 इनका सन्निकटन देखा था। अब हम देखेंगे दशमलव संख्याओं का सन्निकटन किस तरीके से किया जाता है। आइए एक क्वेश्चन से समझते हैं। जब दशमलव संख्या दी जाए और दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या में बदलना हो तो किस तरीके से बदलेंगे, किस तरीके से इसका सन्निकटन होगा। तो जब भी दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या में यानी होल नंबर में बदलना है तो पॉइंट के तुरंत बाद वाला अंक हमें देखना है। पॉइंट के तुरंत बाद वाला अंक हमें देखना है। तो हमें पॉइंट के तुरंत बाद वाले अंक को देखना है। अगर ये अंक 5 या 5 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा हो, यदि ये अंक 5 या 5 से ज्यादा है तो आगे वाला अंक क्या हो जाता है, 1 प्लस हो जाता है, यानी 1 बढ़ जाता है। अगर ये 5 से कम होता है तो आगे वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इन्हें हमें किस में बदलना है? इन्हें हमें बदलना है पूर्ण संख्याओं में। तो पूर्ण संख्याओं में कैसे बदल सकते हैं? तो पूर्ण संख्याओं में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले 96 जो लिखा हुआ है 96, उसके पॉइंट के बाद क्या है? 8 है, और 8 हमारा 5 से ज्यादा होता है, इसलिए आगे वाला अंक, पॉइंट से जो आगे वाला अंक है वो क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, यानी इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? 97। तो ऐसे हम दशमलव के बाद वाली संख्या को बदलते हैं। अब यदि पॉइंट के बाद वाली संख्या 5 से कम है, 5 से कम है, जब ये 5 से कम होती है तो आगे वाले अंक में यानी पॉइंट से जो आगे अंक है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये आंसर हमारा क्या? 96 ही रहेगा, यानी ये संख्या हमारी पूर्ण संख्या में जब बनेगी तो उतनी ही रहेगी, यानी आगे वाले जो अंक हैं वो बदलेंगे नहीं। और जब ये पॉइंट के बाद वाला अंक 5 या 5 से ज्यादा होता है तो आगे वाले अंक में क्या कर देते हैं? 1 प्लस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें सन्निकटन करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि पॉइंट के बाद वाले 100वें, 10वें और 1000वें स्थान में बदलाव किस तरीके से होते हैं। अगर हम देखें कि यहाँ पर दसवां हमने डेसिमल नंबर में हमने प्लेस वैल्यू को सीखा था, तो ये होता है 10वां स्थान और ये होता है 100वां, यानी ये 10वें हैं अंक पे है और ये 100वें प्लेस स्थान पर है। तो हमें क्या करना है? जब हमें 10वें स्थान को बदलना है, अब 10वें स्थान का मतलब होता है हमें इस 10th को बदलना है, या तो इस संख्या में हम एक प्लस कर दें या फिर इसे वही रखें। तो ये डिसाइड होता है किससे? पॉइंट में के बाद जो अंक है, पॉइंट के बाद जो अंक है वो 5 से ज्यादा है या फिर कम है। अगर ये 5 से ज्यादा होता है या 5 ही होता है तो हम आगे वाले अंक में 1 बढ़ा देते हैं, यानी उसके पॉइंट के तुरंत आगे जो अंक है उसमें 1 बढ़ा देंगे। अगर ये 5 से कम है तो आगे वाली संख्या वैसे के वैसे ही रहेगी। तो ये यहाँ पर 846 ही रहेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला जो अंक है वो हमारा क्या है? 5 से कम है। तो ये हमारा था 10वां स्थान को बदलना। तो इस तरीके से हम 10वें स्थान को बदलते हैं। अगर यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता कि 100वें स्थान का सन्निकटन क्या होगा, तो 100वें स्थान का सन्निकटन क्या होगा? अब 100वें स्थान का अगर हमें सन्निकटन निकालना है तो 100वां स्थान पर कौन सा अंक है? 5 है, यानी ये संख्या जो 5 लिखी हुई है यहाँ पर 100वें स्थान पर क्या है? 5 है। तो 5 हमारा क्या होता है? हमने अभी रूल में देखा था, नियम में देखा था कि अगर संख्या 5 या 5 से ज्यादा है
तो उसके तुरंत आगे वाले अंक में एक बढ़ा दिया जाता है। अगर 5 से कम है तो सेम वैसे ही रहेगी। तो इस संख्या को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसका सन्निकटन करेंगे तो ये आएगा। अब ये 5 है या फिर 5 से ज्यादा होता तो हम इसके तुरंत आगे वाले अंक में क्या कर देते हैं, 1 प्लस। तो 3 से जब 1 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमने 10वें और 100वें स्थान का सन्निकटन देख लिया है। अब हम देखते हैं 1000वें स्थान का सन्निकटन कैसे होता है। इस क्वेश्चन में हम 1000वें स्थान का सन्निकटन देखेंगे, यानी कि 7। यहाँ पे 1000वें स्थान पर कौन है, 7 है। तो इसका सन्निकटन किस तरीके से निकालेंगे, तो इसका सन्निकटन हम निकालेंगे यहाँ पर 68.3। अब इससे तुरंत पहले क्या अंक है, 8 है। और ये जो 7 बना हुआ है ये हमारा 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है। अगर कोई संख्या 5 से ज्यादा होती है तो उसके तुरंत आगे वाले अंक में क्या हो जाता है, 1 प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हम 8 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमने 1000वें स्थान का सन्निकटन निकाल लिया है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं सन्निकटन को। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। नवोदय या सैनिक में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, किसी संख्या 892.638 में 10वें स्थान का सन्निकटन क्या होगा। यानी हमसे पूछा गया है कि 10वें स्थान का सन्निकटन क्या होगा। तो 10वें स्थान का सन्निकटन हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा है 10वां स्थान। इसका अगर हम सन्निकटन करेंगे तो हमें पता है कि अगर ये 5 से ज्यादा है या 5 होती तो आगे वाली संख्या, उसके तुरंत आगे वाली संख्या में क्या होता है, 1 प्लस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम इस संख्या को इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 है, 5 से ज्यादा है तो आगे वाले अंक में 1 प्लस करेंगे तो 2 का 1 आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारे 10वें स्थान का सन्निकटन आ गया है। अब इसके पीछे वाले अंक हमने क्यों नहीं देखे, क्योंकि हमें 10वें स्थान का पूछा गया था, इसलिए हमने 10वें स्थान से सन्निकटन को निकाल लिया है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12.654 में 1000वें स्थान का सन्निकटन है। अब यहाँ पर 1000वें स्थान का सन्निकटन पूछा गया है। तो 1000वें स्थान पे हमारा क्या है, ये हमारा 10वां स्थान होता है, ये 100वां होता है और ये 1000वां होता है। तो 1000वें स्थान का सन्निकटन क्या है, 1000वें स्थान का सन्निकटन है यहाँ पर 4 यानी कि 4, जो कि 5 से कम है। जब भी 5 से कोई संख्या कम होती है तो उसके आगे वाले अंक में, तुरंत आगे वाले अंक में कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पर 1000वें स्थान का जो सन्निकटन आएगा वो क्या आएगा, 12.65 यानी कि 12.65। तो इस तरीके से 1000वें स्थान का सन्निकटन निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 625.685 में 100वें स्थान का सन्निकटन क्या होगा। तो 100वें स्थान पे कौन सा अंक है हमारा, 100वें स्थान पर है हमारा 8। क्या है, 8। तो 100वें स्थान का सन्निकटन क्या होगा। अब 100वें स्थान का सन्निकटन निकालने के लिए हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि जो संख्या हमसे पूछी गई है, यानी 100वां स्थान हमसे पूछा गया है, क्या वो 5 से ज्यादा है। अगर 5 से ज्यादा है तो उसके आगे वाले अंक में 1 प्लस कर देंगे, यानी उस संख्या में 1 बढ़ा देंगे। तो हमें इसका सन्निकटन कैसे निकालना है, 625 पॉइंट, अब 6 यहाँ पर 6 है और 100वां स्थान पर 8 है। तो ये हमारा 5 से ज्यादा है, 5 से अगर ज्यादा है तो आगे वाले अंक में 1 बढ़ा देंगे। तो 6 की जगह 1 बढ़ाओगे तो क्या आएगा, 7। तो ये हमारा 100वें स्थान का सन्निकटन आ गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम करते हैं। कभी कभी हमसे लगभग में, लगभग का मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन, लगभग में पूछा जाता है। लगभग में जब भी पूछा जाएगा, अगर वहां पे ऑप्शन में पॉइंट के बाद पूर्ण संख्या बन रही है, पॉइंट में संख्या थी और पूर्ण संख्या बन रही है, तो हम पॉइंट के तुरंत बाद वाले अंक को देखेंगे। अगर पीछे से एक अंक कम हो रहा है तो हम 100वें या 10वें जो भी अंक निकल रहा है उसके आगे वाले अंक को वैसे ही बदल देंगे। तो इस तरीके से सन्निकटन निकाले जाते हैं। तो अब बारी है सरप्राइज क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको करना है कमेंट। तो सरप्राइज क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको सरप्राइज क्वेश्चन मिल गया है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करना है और हमें देखना है कि हमने कितना सीख लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें।
आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है। अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमें भी ये लगता है कि वीडियो अच्छी नहीं बन रही है, तो हमें क्विट कर देना चाहिए। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।